हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज में हर प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं। एमसीक्यूज टाइप्स के करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वन वर्ड वन शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरीके के सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 7 में आपको ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीट्यूसिव और म्यूकोलाइटिक एजेंट्स पढ़ना था। चलिए, पहला सवाल है प्राइमरी एक्शन, है ना। देखिए क्या कहते हैं, वरुण मिश्रा जी का कहना है कि सर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें। देखो भाई, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सारा आपका डिप्लोमा का सिलेबस ओरिएंटेड होता है। 80% सिलेबस डिप्लोमा से ही रहता है। ठीक है, तो आप डी फार्मा जो पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ना होगा एकदम। जैसे मैं क्वेश्चंस वगैरह कराता हूँ तो एकदम डी फार्मा एग्जाम में पूछा हुआ, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछे हुए सवाल भी आपको करवाता हूँ। ऐसे ही सवाल आते हैं, है ना। लेकिन हाँ, आपको इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से डीपली में। और फिर आपका कुछ पार्ट होता है जीके, जीएस वगैरह, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, वो सब भी पूछा जाता है। तो वो 20-25% आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एंड थोड़ा फार्मेसी में भी कुछ पार्ट है जहाँ से सवाल आते हैं जो थोड़ा एडवांस है, जैसे बी फार्म का सिलेबस से आता है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप डी फार्मा को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका 50%, 50-60% तैयारी हो जाएगी। 50-60% तैयारी हो जाएगी। बाकी फिर 1-2 साल मेहनत करना होगा, देन आपका वो भी हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का क्या काम होता है? सप्रेस कफिंग, कफ को सप्रेस करना होता है। बताओ भाई, कफ को सप्रेस करना नहीं। थिन म्यूकस टू हेल्प क्लियर द एयरवे। यस, म्यूकस को थिन करता है ताकि आपका एयरवे, हवा का सांस, हवा का द्वार क्लियर हो, है ना, क्लियर हो। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमें बताइए, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड किया हुआ है, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं दैट लूजन एंड थिन म्यूकस, यानी आपके स्पूटम जो खखार वगैरह है उसको लूज करता है, थिन करता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दिस मेक्स द म्यूकस इजियर टू कफ आउट। इससे क्या होता है कि उसको कफ आउट करना यानी बाहर निकालना आसान होता है। हेल्पिंग टू क्लियर द एयरवे एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। एयरवे क्लियर होता है यानी कि जो हवा के नाल हैं वो क्लियर होते हैं और आसानी से सांस ले पाएंगे। एंड दे डू नॉट सप्रेस कफिंग, ये कफ को सप्रेस नहीं करते बल्कि आपके म्यूकस को बाहर निकालते हैं। दे प्रमोट प्रोडक्टिव कफिंग, ये प्रोडक्टिव कफिंग को प्रमोट करता है। यानी कि आपके प्रोडक्टिव कफिंग को प्रमोट करना मतलब क्या हुआ कि आपके जो कफ होंगे, कफ को बढ़ा देगा और ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए सप्रेस कफिंग, जो कफ को सप्रेस करता है उसको एंटीट्यूसिव एजेंट कहते हैं। हाँ, जो पेन को रिलीफ करता है उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं, और जो रिड्यूस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है उसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। तो अदर ऑप्शंस के भी एक्सप्लेनेशन एडेड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, थियोफाइलिन इज ऑल्सो नोन एज। थियोफाइलिन को और किस नाम से जानते हैं बताइए? साल्मीटेरॉल, क्या कहते हैं, बायोटोलिट्रॉल, या तो डाइमेथाइल जेंथिन, या ग्लाइकोपायरोलेट। तो याद करो, क्या कहते हैं, थियोफाइलिन एक जेंथिन डेरिवेटिव है और एक ऑप्शन उससे मिलता जुलता मिल रहा है तो मार दो ना, डाइमिथाइल जेंथिन। डाइमिथाइल जेंथिन आपने आंसर कर देना है। डाइमिथाइल जेंथिन आपने आंसर कर देना है, राइट। डाइमिथाइल जेंथिन आपने आंसर कर देना है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो थियोफाइलिन एक मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव है ना। थियोफाइलिन एक मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव है, केमिकली नोन एज 1,3 डाइमिथाइल जेंथिन। केमिकली इसको 1,3 डाइमिथाइल जेंथिन के नाम से जानते हैं, इसीलिए डाइमिथाइल जेंथिन यहाँ पे आंसर हुआ। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ आस्थमा एंड सीओपीडी। आस्थमा और सीओपीडी के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, एंड बिकॉज इट रिलैक्सेस ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, क्योंकि आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, वाई नॉट ऑकर्स, क्या और क्यों नहीं है? जैसे कि साल्मीटेरॉल क्यों नहीं है? साल्मीटेरॉल क्या है? साल्मीटेरॉल है लॉन्ग एक्टिंग मिट्रो वर्ड लगा हुआ है तो बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर, यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है। एंड बायो क्या कहते हैं, बीटोलेट्रॉल, तो ये भी आपका बीटा एडिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है। ग्लाइकोपायरोलेट एक एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आप सभी लोग।
विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट, इसमें से कौन सा एक डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट है? ग्वाइफेंसिन, एमोनियम क्लोराइड, एमोब्रेक्सोल या तो कार्बोसिस्टिन। इसमें से कौन सा एक डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट है? डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट है तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रेट, एमोनियम क्लोराइड, है ना। एमोनियम क्लोराइड ये आपका नहीं, ग्वाइफेंसिन होगा, ग्वाइफेंसिन एक आपका होता है, ग्वाइफेंसिन ही होना चाहिए, हाँ ग्वाइफेंसिन हो जाएगा। एमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट कहाँ से हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ग्वाइफेंसिन इज द डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट। डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। चलो, CAMP का फुल फॉर्म क्या होता है? CAMP का फुल फॉर्म बताओ। साइक्लोहेक्सेन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या तो साइक्लिक एडिनोसिन मिथाइल फॉस्फेट। ये क्वेश्चन आपके कहते हैं कार्बोनिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बताओ भाई, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना। तो साइक्लोहेक्सेन नहीं होता है भाई, साइक्लोहेक्सेन तो नहीं होता है, ये आंसर नहीं होगा। साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आप लोग कंफ्यूज कैसे हो गए? साइक्लो मिथाइल फॉस्फेट भी नहीं होता है, मोनोफॉस्फोरस नहीं होता, मोनोफॉस्फेट होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? इसमें से SABA शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है? साल्मीटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मिटेरॉल, इप्राट्रोपियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन एग्जाम्पल फॉर ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? इसमें से शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है? तो देखो, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग जिसमें मिट्रो कहता है ना, इसका ट्रिक मैंने बताया था कि शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट टर्म तक किससे बात करोगे? बेटा से, यानी ब्यूटा वर्ड लगा रहेगा। तो पकड़ लो ना, ब्यूटा वर्ड लगा हुआ है, साल्ब्यूटामोल। आप लोग आंसर बी कर भी रहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, शॉर्ट एक्टिंग में आपका साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, जिसमें ब्यूटा वर्ड लगा हुआ है। लॉन्ग एक्टिंग में मिट्रो, साल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल, है ना, फिनोटिरॉल, ये सब ड्रग्स होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है? इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है? एल्ब्यूटिरॉल, साल्मिटेरॉल, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम। तो लॉन्ग एक्टिंग में तो मिट्रो वर्ड लगाता है साल्मिटेरॉल, ठीक है, हाँ साल्मिटेरॉल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, इप्राट्रोपियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ ब्रोंकोडायलेटर? इप्राट्रोपियम किस क्लास का ब्रोंकोडायलेटर है? इप्राट्रोपियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ ब्रोंकोडायलेटर? ब्रोंकोडायलेटर किस क्लास का ब्रोंकोडायलेटर है? इप्राट्रोपियम। तो इप्राट्रोपियम एक प्रकार का एंटीकोलिनर्जिक है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। देखो, मैंने बताया था ब्रोंकोडायलेटर्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होता है, बताया था ना, हाँ। एक होता है सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेटर जिसको बीटा 2 एगोनिस्ट, उसमें शॉर्ट एक्टिंग में साल्ब्यूटामोल, टर्बिटेलिन, लॉन्ग एक्टिंग में साल्मिटेरॉल, फॉर्मिटेरॉल। एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड, मिथाइलजेंथिन में थियोफाइलिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। देखो भाई, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड किस में आ गया? एंटीकोलिनर्जिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट? इसमें से लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सा है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फॉर्मिटेरॉल, साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम, थियोफाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट? लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब हुआ लंबे टाइम तक काम करने वाला। तो देखो, शॉर्ट टर्म तो होता है साल्ब्यूटामोल, लॉन्ग एक्टिंग होता है फॉर्मिटेरॉल, ठीक है, फॉर्मिटेरॉल होता है लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, अमोनियम क्लोराइड किस तरीके से यूज होता है बताओ? डायूरेटिक्स, एसिडिफाइंग एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट या ऑल ऑफ दीज? तो अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है, आंसर सी, अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है। देखो भाई, एक्सपेक्टोरेंट है आपका अमोनियम क्लोराइड जो है ना, एक्सपेक्टोरेंट में ही आपका ये देखो यहाँ पे आपका आता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर है, ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर आता है। तो वो आपका हो जाता है क्या?
ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर में आ जाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है। नेक्स्ट है एंटीट्यूसिसिव आर ओपॉइड्स दैट, जो एंटीट्यूसिसिव ओपॉइड्स होते हैं वो क्या कहते हैं? हेल्प पेशेंट विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हेल्प करता है? नहीं नहीं नहीं। कॉज स्पूटम रिटेंशन, प्रोड्यूस सूदिंग इफेक्ट, डिप्रेस द कफ सेंटर। तो सिंपल सी बात है, ये कफ सेंटर को डिप्रेस करने का काम करता है ना, कफ सेंटर को डिप्रेस करता है। एंटीट्यूसिसिव जो ओपॉइड्स एंटीट्यूसिसिव होते हैं वो ब्रेन में जो कफ सेंटर है उसको डिप्रेस करता है, जिससे कुछ देर के लिए आपका कफ आराम हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल में कोडीन, याद करो कोडीन है ना, कोडीन क्या है? एक ओपॉइड्स एंटीट्यूसिसिव है। टोलूबाल्सम इज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट या एंटीहिस्टामिनिक। टोलूबाल्सम और वशाका मैंने बताया था ये दोनों एंटीट्यूसिसिव भी हैं और एक्सपेक्टोरेंट भी हैं, यानी कि जो गले खांसी को भी कम करता है और गले से बलगम को भी बाहर निकालता है। तो एंटीट्यूसिसिव ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टोरेंट तो है। तो टोलूबाल्सम और वशाका ये फर्स्ट ईयर में पढ़े थे हम लोग। तो एंटीट्यूसिसिव में ये दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एंटीट्यूसिसिव, तो एक्सपेक्टोरेंट भी चलेगा। टोलूबाल्सम एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है एन ओपॉइड विच हैज एन इंट्रा एंटीट्यूसिसिव एक्शन। इसमें से कौन सा ओपॉइड है जिसके पास एंटीट्यूसिसिव एक्शन है? एंटीट्यूसिसिव एक्शन डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, क्या कहते हैं, ऑक्सीलेडिन, कोडीन, नेक्रोटीन। एन ओपॉइड विच हैज एंटीट्यूसिसिव एक्शन, जिसमें एंटीट्यूसिसिव एक्शन है। कौन सा ओपॉइड है जिसमें एंटीट्यूसिसिव यानी खांसी को दबाने वाला एक्शन? तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन या कोडीन। तो ओपॉइड एंटीट्यूसिसिव, ओपॉइड एंटीट्यूसिव से में आपका हो जाएगा कोडीन, आंसर सी। तो ओपॉइड वाला क्या हो जाएगा? आंसर सी, कोडीन। तो देखो भाई एंटीट्यूसिसिव में ओपॉइड्स में हमने बताया था कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, फोलोकोडीन, ये सब चीज़ें ड्रग हैं। और नॉन ओपॉइड्स में आपके आ जाते हैं नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, है ना। चलो अब नेक्स्ट है आपका म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स प्रीमियरली यूज्ड टू, म्यूकोलाइटिक्स किस चीज़ के लिए यूज होता है? इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, क्या ये म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं? या तो थिन एंड ब्रेक अप म्यूकस टू ईज इट क्लियरेंस, म्यूकस को थिन करता है और ब्रेक करता है ताकि इसका क्लियरेंस आसानी से हो। या तो कफ को सप्रेस करता है, या रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज। तो म्यूकोलाइटिक्स आर प्रीमियरली यूज टू, वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, थिन एंड ब्रेक अप म्यूकस टू ईज इट्स क्लियरेंस, ठीक है। हाँ, म्यूकस को थिन करता है, ब्रेकअप करता है ताकि उसका क्लियरेंस आसानी से हो। देखो भाई म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं? तो म्यूकोलाइटिक्स आर द ड्रग्स बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ म्यूकोएक्टिव एजेंट्स। दीज ड्रग्स ब्रेक अप एंड थिन म्यूकस, म्यूकस को थिन करते हैं ताकि आसानी से बाहर निकले, ठीक है। जैसे म्यूसिनेक्स, ग्वाइफेंसिन एक कॉमन एग्जाम्पल है म्यूकोलाइटिक का। अगला सवाल उसी लाइन से है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट, इसमें से कौन सा म्यूकोलाइटिक एजेंट है? अभी देखो आपका वहाँ पे क्वेश्चन क्या था जिसमें मेरे को कन्फ्यूजन हुई थी, एक्सपेक्टोरेंट सवाल था ना, तो ग्वाइफेंसिन नहीं होगा, वो म्यूकोलाइटिक्स होता है। यहाँ पे जो बच्चा आंसर अमोनियम क्लोराइड कर रहा था वो सही है, अमोनियम क्लोराइड ही आंसर होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ग्वाइफेंसिन ये म्यूकोलाइटिक्स है, ये नहीं होगा आंसर, अमोनियम क्लोराइड होगा, बी है ना, इसमें बी होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट में ही देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आ रहा है इसीलिए। और ग्वाइफेंसिन जो होता है, ग्वाइफेंसिन ये म्यूकोलाइटिक्स आता है, म्यूकस को थिन करता है, म्यूकोलाइटिक्स, वो भी ये भी एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है ग्वाइफेंसिन भी, लेकिन ये म्यूकोलाइटिक्स है, ये डायरेक्टली म्यूकस को, है ना, ये म्यूसिनेक्स हो जाएगा ग्वाइफेंसिन, ठीक है। ए अब क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, अमोनियम क्लोराइड का यूज अभी जस्ट मैंने बताया किसके तौर पर यूज करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। हाँ आपने बोला था, धन्यवाद आपके बताने के लिए, कन्फ्यूजन होता है कोई नहीं। अमोनियम क्लोराइड यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, देखो जवाब है एक्सपेक्टोरेंट, बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टोरेंट। फिल इन द ब्लैंक्स भी अब मैं करवाता हूँ इसीलिए। फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या तो डिजीज जो बोल दो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी,
COPD, फुल फॉर्म ऑफ COPD, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3, थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ डैश डेरिवेटिव। थियोफाइलिन या तो अमाइनोफाइलिन, तो ये जेंथीन डेरिवेटिव क्लास के ड्रग होते हैं। कैसे होते हैं? जेंथीन डेरिवेटिव, जेंथीन डेरिवेटिव क्लास के ड्रग होते हैं, जेंथीन, ठीक है, जेंथीन कैटेगरी के ड्रग होते हैं, ZANTHINE, जेंथीन, ठीक है, जेंथीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जेंथीन डेरिवेटिव्स, वेरी गुड। एक्सपेक्टोरेंट हेल्प इन क्लियरिंग डैश फ्रॉम द एयरवेज। एक्सपेक्टोरेंट क्या चीज़ को क्लियर करता है? म्यूकस। किसको? म्यूकस को, है ना, म्यूकस। म्यूकस या तो आप बलगम कह सकते हो, बलगम को लिखा जाता है PHLEGM, है ना, बलगम इसका स्पेलिंग ही अलग होता है, बलगम PHLEGM, है ना, म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन एंड एमोब्रोक्सोल आर डैश एजेंट्स। ब्रोमहेक्सिन और एमोब्रोक्सोल कैसे एजेंट है? म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, ये म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, म्यूकस को ब्रेक करने का काम करता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं। ब्रोमहेक्सिन और एमोब्रोक्सोल क्या होते हैं? तो ब्रोमहेक्सिन और एमोब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं। स्पूटम कहते हैं जो खखार निकलता है, थूक निकलता है उसको, ठीक है। चलो, वन वर्ड का आंसर करके दिखाओ, वन वर्ड का आंसर करके दिखाओ। वन वर्ड में है नेम वन शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर। इसमें से कोई एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर का जवाब दीजिए, ठीक है। तो भाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर, नेम वन शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, तो शॉर्ट एक्टिंग बताओ ना भाई, साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल, है ना, टर्ब्यूटेलिन, जो देना है दे दो, साल्ब्यूटामोल देखो, है ना। लॉन्ग एक्टिंग पूछ रहा है, लॉन्ग एक्टिंग तो भाई साल्मीटेरॉल, साल्मीटेरॉल देखो, साल्मीटेरॉल, है ना, साल्मीटेरॉल। फिर है क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए किस क्लास का ड्रग यूज होता है? जवाब दो। ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए, ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए किस क्लास का ड्रग यूज होता है? तो ड्राई कफ, तो विच क्लास ऑफ ड्रग इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ? तो ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए होता है एंटी ट्यूसिसिव, एंटी ट्यूसिसिव ड्रग्स, ठीक है। हाँ, नेम वन ओपॉइड एंटी ट्यूसिसिव, कोई एक ओपॉइड्स एंटी ट्यूसिसिव ड्रग का नाम बताओ। कोडीन, 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 राइट, देखो कोडीन, CODEIN, कोडीन, कोडीन, CODEIN, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। विच ड्रग्स रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, कौन से ड्रग्स म्यूकस के विस्कोसिटी को कम करते हैं? तो म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकस को ब्रेक करके म्यूकोलाइटिक्स थिक करने का काम करता है, म्यूकोलाइटिक्स। हो गया? बहुत बढ़िया। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। शॉर्ट क्वेश्चन में गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। मैंने बताया ब्रोंकोडायलेटर 3 प्रकार का, सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसको बीटा 2 एगोनिस्ट भी कहते हैं, दूसरा एंटीकोलिनर्जिक्स, तीसरा जेंथिन डेरिवेटिव, आराम से लिख सकते हो। गिव द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, यानी ये कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, डिस्कस अबाउट द ड्रग यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट के बारे में लिखना है, क्या है एक्सपेक्टोरेंट और एक्सपेक्टोरेंट में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो अभी आपने पढ़ा एक्सपेक्टोरेंट में एक आता है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर, देखो ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर, और एक आता है जिसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, क्या कहते हैं, बाल्सम ऑफ टोलू, वशाका, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आ जाते हैं। और उसी में म्यूकोलाइटिक्स आ जाता है, ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये सब हो जाते हैं जो कि आपके एक्सपेक्टोरेंट में आते हैं। वही सब लिखना था। एक्सप्लेन अबाउट म्यूकोलाइटिक एजेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है सर। 1 वर्ड वाले और ब्लैंक क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ओके, आंसर बाद में दिखाएंगे, ठीक है। चलो
डिफाइन द फॉलोइंग। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो कि आपके एच रिसेप्टर, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके एलर्जी कफ को कम करता है। कृष्णनंदन जी नेक्स्ट डे आपसे भी बात कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए। गिव यूज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। कोडीन, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम, है ना। भाई यूज लिखना है कोडीन का, थियोफाइलिन का, इप्रोट्रोपियम का, ठीक है। चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट आर कफ सप्रेसेंट्स? कफ सप्रेसेंट्स क्या है? यानी कि एंटीसिट्यूसिव ड्रग्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। अच्छे से एग्जांपल के साथ प्रॉपर एंटीट्यूसिव को एक्सप्लेन करना है और फिर आपका क्या कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट को एक्सप्लेन करना है। गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ एंटीट्यूसिव एजेंट्स। एंटीट्यूसिव के बारे में ही लिखना है एंड उसके क्लासिफिकेशन को। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीट्यूसिव एजेंट्स। वही एंटीट्यूसिव एजेंट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो जो भी आपने पढ़ा है एंटीट्यूसिव वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लें, लिख के देना। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए एंड आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।